बर्फ की सफेद चादर सयाहों के लिए कफन बन गई। मरी में बर्फानी तूफान 22 जाने निकल गया। सयाहों ने वीकेंड को यादगार बनाने के लिए मलका कौसार का रुख किया तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सारी रात गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहीं, गाड़ियां बर्फ में धंसती रहीं। लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर रहे। इंतजामिया ना पहुंची, मौत आन पहुंची। खवातीन और बच्चों समेत 22 ठिठर कर जाँ बहक हो गए। बाईस अमवात के बाद इंतजामिया को होश आ ही गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मरी की तमाम अहम शाहराहें क्लियर करा ली गई। एक्सप्रेसवे भी खोल दिया गया। गाड़ियों से बच्चों और फैमिलीज को निकालकर सरकारी गेस्ट हाउसेज और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक सयाहों को महफूज शेल्टर और अशिया खुरनोश की फराहमी भी जारी है। कई खानदान उजड़े, कई दोस्त बिछड़े। मुर्दान के 4 दोस्त गाड़ी पर बर्फ का तोता गिरने से जाँ बहक हुए। शनाख्त सुहेल खान, मोहम्मद बिलाल, असद खान और जमान शाह के नाम से हुई। गुजरावाला से बर्फबारी देखने का शौक मेहनत कश और 2 साथियों की जान ले गया। मोहम्मद इशफाक और उसके लाहौर से आए दोस्त मारूफ और जफर इकबाल जाँ बहक हुए। रावलपिंडी का 40 साला मोहम्मद शहजाद, उसकी अहलिया और 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए। कमालाबाद का मोहम्मद जाहिद भी जान से गया। गाड़ियों में फंसकर जाँ बहक होने वालों में ASI नवीद इकबाल और उनकी फैमिली भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस में तैनात ASI तलागंग के रिहायशी थे। नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत शदीद सर्दी में दम तोड़ गए। नवीद इकबाल की मदद के लिए पुकार की कॉल भी सामने आ गई। मौत आ गई, इंतजामिया न आई। सानहे में मरी इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। महकमा मौसमियात के अलर्ट को नजरअंदाज करना संगीन गलती साबित हुआ। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को ही मरी में शदीद बर्फबारी की एडवाइजरी जारी की। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी की, मगर किसी ने तवज्जो न दी। हजारों गाड़ियां दाखिल हुई, किसी को भी ना रोका गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुताबिक बर्फबारी की पेशगोई इत्तला थी। बर्फबारी और तूफान सयाहों की अमवात का सबब बना। मरी का रुख किसी सूरत न करें। 2 दिन के लिए सयाहों का गलियात और मरी में दाखिला बंद। 6 फुट तक बर्फ पड़ने से मरी में निज़ाम जिंदगी तबाह हो गया। बर्फानी तूफान आया तो दरख्त गिर गए। लैंडस्लाइडिंग ने हालात मजीद खराब कर दिए। रास्ते बंद हुए तो सयाहों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। कई बेयारू मददगार इंतजामिया का इंतजार करते रहे। मरी में बर्फबारी अमवात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सयाहों की अमवात पर वो बहुत अफसुर्दा है। गैर मामूली बर्फबारी और बगैर मौसम देखे आवाम की बड़ी तादाद में आमद के बायस इंतजामिया तैयार नहीं थी। ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित कायम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का भी 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी सयाहों की अमवात पर 3 रोज़ में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश करेगी। मरी में गैर मामूली बर्फबारी से हालात बिगड़े। कम वक्त में बड़ी तादाद में लोग आए जिससे मसाइल पैदा हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक मरी में सूरत हाल बेहतर हो रही है। FWO की मशीनरी और फौजी दस्ते काम कर रहे हैं। सयाहत के फ़रोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। M5 मुल्तान से सखर तक बंद। N5 कौमी शाहराह पर हाला, सईदाबाद, सुकरंड, मोरो, खैरपुर, सखर और घोटकी में भी धुंध। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। और मुल्क में कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 1572 नए केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वबा से मजीद 7 अमवात।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करें। मरी में फंसे सयाहों और सड़कों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। जीका गली से लोटोपा एक्सप्रेस हाईवे और जीका गली से लॉरेंस कॉलेज ट्रैफिक के लिए बिल्कुल क्लियर है। गोल्डना से RMK रोड भी रात गए क्लियर कर दी गई। बड़ी शाहराहें शदीद बर्फबारी और दरख्त गिरने की वजह से ब्लॉक हो गई थी। तमाम सयाहों को रात होने से पहले ही रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया था। आपको बताएं कि बड़ी शाहराहें शदीद बर्फबारी और दरख्त गिरने की वजह से ब्लॉक हो गई थी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक तमाम सयाहों को रात होने से पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका था और उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया था। मरी में फंसे सयाहों और सड़कों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिल वक्त भी जारी है। मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए अब क्लियर कर दिया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक झीका गली से लोअर टोपा एक्सप्रेस हाईवे और लॉरेंस कॉलेज ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास अहमद से। जी वकास, ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो मरी में गुज़श्ता रोज़ जो सानिया पेश आया उसके बाद मलका कोसार मरी का जो आज भी जो है वो सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। अगर बात की जाए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की हवाले से तो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि जो पंजाब हुकूमत के जितने जो वो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारे और इमदादी टीमें थी उनकी जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन रात गए मुकम्मल कर लिया गया था और जितने भी लोग यहाँ पर सयाह फंसे हुए थे उन तमाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं, अहम शहराएं हैं, उनके खोलने का सिलसिला कल पूरा रोज जारी रहा और जिसमें पाक फौज के जो इंजीनियरिंग कोर के दस्ते हैं उनकी जानिब से जो है वो काम किया गया और अहम शहराएं जिनमें अगर बात की जाए तो जीका गली से जो एक्सप्रेस वे है उसको खोल दिया गया है। इसके साथ साथ जो बुरबन की जानिब जाने वाले रास्ते हैं कुलडन्ना से वो खोल दिए गए हैं। सिर्फ कुलडन्ना से जो नवाही जो आम शाहरा है उसके ऊपर जो वो काम जारी है। पाक फौज के दस्ते वहाँ पर शाहरा को खोलने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं। हैवी मशीनरी वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उस रास्ते को खोला जा सके। लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि गाड़ियाँ उनकी बर्फ के अंदर धंस चुकी हैं। रास्ते तो खोले जा रहे हैं लेकिन गाड़ियों को अभी फिलहाल निकाला नहीं गया। अगर रास्ते खोलने के बाद भी सयाह यहाँ पर मौजूद है और यही कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते खोलने के बाद सबसे पहले क्रेन के जरिए उन गाड़ियों को बर्फ के बाहर निकाला ताकि वो जो लोग यहाँ पर सयाह फंसे हुए हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ से ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 4 रोज जो यहाँ पर बर्फबारी मलका कोसार में रही, 1.5 लाख से जायद जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर आई थी, जिनमें से 90% के गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मुंतकिल कर दी गई हैं। तकरीबन जो वो 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ इस वक्त मलका कोसार और गलियात के इलाके में मौजूद है जो बर्फ के अंदर धंसी हुई हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़कें, शाहराएं, जो अहम शाहराएं हैं उनका राब्ता जो है वो बहाल करने के बाद जो बर्फ के अंदर जो धंसी हुई गाड़ियाँ हैं उनको निकाला जा सके ताकि जो सयाह हैं उनको यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। इसके साथ साथ यह भी बताता चलूँ कि आर्मी की जानिब से भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा यहाँ पर लिया गया। जितने भी सयाह यहाँ पर फंसे गए थे उनको ना सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल बल्कि जो लॉरेंस कॉलेज है वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनको जो ड्राई फ्रूट्स और दीगर जो अशिया खुर्दनोश है उन्हें फराम की गई ताकि वो अपने वहाँ पर गुजारा कर सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के हवाले से जो ताजर बरादरी है उन्होंने भी काफ़ी दरिया दिली का यहाँ पर सबूत दिया और पूरी रात यहाँ पर तमाम जितने भी कैफेज हैं, जितने भी होटल्स हैं वो खुले रहे। उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया कि जो भी सयाह किसी भी जगह पर मौजूद है वो किसी भी होटल में जा सकता है, किसी भी कैफे में जा सकता है। हर किस्म की जो लवाजमात, हर किस्म की चीज़ उनको दी जाएगी। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मेन शाहरा जो कुलडन्ना से बाड़िया की जाने आने वाले रास्ता है उसको खोला जाए और उसका राब्ता बहाल होने के बाद जितने सयाह हैं उनको भेजा जाए। वक्फे से कुछ सयाह यहाँ पर जा भी रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हम एक खुशगवार मूड यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया यहाँ मलका कोसार मरी में हुआ है तो अफसरदा जो है वो यहाँ से होके जा रहे हैं। जी अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि सयाहों को तो रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया, लेकिन अब उनकी वापसी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और अंदाजन कितना वक्त लगेगा तमाम तर सयाहों को वापस नीचे पहुंचाने के लिए?
देखिए, मलका कोसार मरी में जो हैवी मशीनरी पाक फौज की जानिब से लगाई गई है, जो इंजीनियरिंग कोर के दस्ते काम कर रहे हैं, अहम शाहराहें जो थी उनको खोल दिया गया है। लेकिन खास तौर पर जो वजीर दाखिला की जानिब से भी कल कहा गया और उसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आज रात 9 बजे तक किसी भी गाड़ी को जो मरी के अंदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जो मरी आने वाले रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। रेंजर्स और पुलिस के भारी नफरी यहाँ पर डिप्लॉय किए गई है। अब से कुछ देर पहले ताजा दम दस्ते जो थे यहाँ पर लाए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की जो है वो सूरत हाल से वो निमट सके। इसके साथ साथ अगर सियाहों को वापसी के अगर अमल के हवाले से बात की जाए तो जो लोग जो सियाह जिनकी गाड़ियां बर्फ के अंदर धंसी हुई नहीं थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रास्ता खुलने के बाद वो अपने मंजिल की जानिब रवां दवा हैं और वो यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद गाड़ियों की बर्फ के अंदर मौजूद है। 3-3 से 4-4 फुट बर्फ जो है बर्फ के अंदर जो वो गाड़ियां मौजूद हैं। जो सियाह यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर गाड़ियां गड़ी सड़क के ऊपर खड़ी करके जो है वो मुख्तलिफ जो मकामी होटल और कैफेज में वहाँ पर चले गए थे। अब वहाँ से वो वापस आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों को देखते भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि बेल्टों की मदद से या किसी चीज़ से वो बर्फ को साइड पे करके इन गाड़ियों को निकाले ताकि वो भी जो है वो यहाँ से मलका कोसार मरी से वापस इस्लामाबाद और अपने जो नवाही इलाके हैं उनकी जानिब जो है रवाना हो सके। जो इलाके जो गाड़ियाँ यहाँ से बर्फ से निकल चुकी हैं वो अब अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ इस वक्त बर्फ के अंदर धंसी हुई हैं, जो इंजीनियरिंग कोर के दस्ते हैं और इमदादी टीमें उनकी जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि उन गाड़ियों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए ताकि सियाह जो यहाँ पर मौजूद हैं एक बड़ी तादाद में वो भी यहाँ से रवाना हो सके। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने तमाम बात से आगाह किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए करते हैं साले मुगल का, उनसे भी जान लेते हैं। साले, आप ये बताइएगा कि पुलिस का अब सड़कों की सूरत हाल पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ तो सबसे पहले बताऊँ कि जो अफसोसनाक सानिया मरी में पेश आया उसके हवाले से जो रावलपिंडी पुलिस, पंजाब पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और एफसी वो मुसलसल मरी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन और रास्तों की क्लियरेंस के लिए रात भर भी मसरूफ रही है। पुलिस हुकाम का कहना है जी कि मरी के जो मेन रास्ते हैं उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और रात देर से अब तक 600 से 700 गाड़ियों को वहां से निकाल लिया गया है। लेकिन अब भी वहां पर गाड़ियां जो वहां पर छोड़कर पैदल जिन्होंने सफर किया वो गाड़ियां वहां पे फंसी हुई है, उनको भी निकालने का जो वो काम जारी है। पाक फौज भी जो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। जो और पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो मरी की जो शाहराहें हैं, जिस तरह ये बाड़िया का इलाका बताया जा रहा है और नथिया गली की तरफ जो जाता है और गुलडना रोड की तरफ आता है, और इसी तरह मुल्का जो शाहराहें थी उन पर 20 से 25 बड़े इमारत जो दरख्त है वो गिरे थे जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए थे। और लेकिन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ जो जारी रहा और पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा फैमिलियों को रेस्क्यू करने के हवाले से भी हुकाम ने बताया है कि उनको रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है। रावलपिंडी में जो आरपीओ रावलपिंडी है इशफाक खान, सीपीओ साजिद कियादी, ये खुद सारे ऑपरेशन की पुलिस की तरफ से निगरानी करते रहे। और जो इनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जीगा गली से लोर टोपा एक्सप्रेस हाईवे, जीगा गली से लारोस कॉलेज, तो ये ट्रैफिक के लिए बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। जबकि गुलडर्ना से RMK रोड भी जो मेन शाहराह है कश्मीर की जाने वाली वो भी क्लियर है। और KP से जो बड़ी आने वाली ट्रैफिक है वो अभी बंद है, उसको बंद रखा गया है। इसी तरह जो रावलपिंडी से बड़ी ट्रैफिक जाती है और इस्लामाबाद से जो ट्रैफिक जाती है उसको भी मुसलसल बंद रखा गया हुआ है। और रावलपिंडी पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस के 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल है वहाँ पर जो मुकामी लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि क्योंकि तकरीबन 10 साल बाद ये इतनी शदीद बर्फबारी हुई जो 5 से 7 फुट तक बर्फबारी के बायस जो रास्ते बंद हैं और गाड़ियां अभी भी धंसी हुई हैं जिनको निकालने का अमल जारी है। और दूसरी जानिब जो मरी में अभी भी जो THU हॉस्पिटल है और वल्का हॉस्पिटल उनमें लाट की सूरत हाल है और जो मुकामी लोग भी सियाहों की मदद करने के लिए मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया साले मुगल, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया।